भगवंत मान इन दिनों चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त चल रहे हैं। एक पॉलिटिशियन के साथ साथ भगवंत मान का खास बतौर कॉमेडियन बेहतरीन सफर चल रहा है। भगवंत ने अपनी कॉमेडी की शुरुआत द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की थी। इस दौरान उनके को स्टार रहे राजू श्रीवास्तव ने भगवंत मान को लेकर कई दिलचस्प किस्से आज तक से शेयर किए हैं। आज तक से बात करते हुए राजू कहते हैं, मुझे लगता है कि हंसाने वाला इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है। इस तथ्य को लोग मानते नहीं थे, उनको जोकर तक ही समझा जाता है। मैं कहूँगा जो हंसा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हंसाने वाले को भी महत्व मिल रहा है। किसी भी फंक्शन या पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ले तो तवज्जो उन्हें ही मिला करती थी, उनका ही सत्कार होता था, या कह ले पार्टी के टिकट की प्राथमिकता भी उन्हें ही दी जाती थी। हंसाने वाले तो महज साइड आर्टिस्ट बनकर रह जाते थे। अब वो वक्त आ गया है कि लोग हम कॉमेडियंस को महत्व दें। हमें भी देश संभालने जैसी जिम्मेदारी मिल रही है। भगवंत मान के इस अचीवमेंट से मैं खुश हूँ और उन्हें ढेर सारी बधाई। जहाँ तक मेरे और भगवंत की दोस्ती की बात है तो हमने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत लगभग एक साथ ही की थी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हम साथ में थे। बहुत ही मस्तीखोर इंसान है। जब हम रिहर्सल कर लेते होते थे तो ये बीच में आकर शैतानियाँ किया करता था। मुझे और सुनील पाल को कई बार डाइवर्ट कर देता था। जब अपने डायलॉग्स तक भूल जाते थे, हम लोग उनसे कहते थे कि अरे यार तुमने बातों में लगा दिया, हम तो भूल गए क्या याद कर रहे थे। वो सॉरी बोलकर चला जाता था, फिर घूमकर 5 मिनट में आकर वही हरकतें किया करता था। ये सब वो जानबूझकर किया करता था। अपना परफॉर्मेंस देने के बाद उसे ये मस्ती सूझती थी। वो बाकी क्रू को कहता था कि देखो मैंने राजू और सुनील को सब कुछ भुला दिया। वो कभी चाय तो कभी पराठे ऑफर करता और अपनी पंजाब की बातें कर हमें तंग करता था। उस वक्त हम भी अलर्ट हो जाते थे कि ये कितना भी हमें डाइवर्ट करने आए, इसकी जाल में नहीं आना है। यह बहुत गर्व की बात है कि भगवंत आज चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही मैं किसी भी पार्टी में रहूं, मैं चाहता हूं कि वो आगे बढ़े और बल्कि मैं तो चाहूँगा कि वो मुख्यमंत्री बने। भगवंत मान के ऊपर मैंने अभी वीडियो बनाया था, मेरा वो दोस्त है। अब उसकी मैंने कॉमेडी के लिहाज से बहुत खिंचाई की है, तभी वो वीडियो इंटरेस्टिंग बनी है। मैंने बहुत खिंचाई की है तो लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप जल रहे हो। भाई मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं बतौर कॉमेडियन अपना काम कर रहा हूं। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में दारू पीकर कुछ कहा था, उस किस्से को लेकर मैंने उसकी खिंचाई की है। ये वीडियो भगवंत मान ने देखी है और वो बहुत हंसा है। इस पर रिएक्ट करते हुए उसने कहा कि तुमने मेरी अच्छी तरह से बैंड बजा दी। उसे यह पता है कि राजू अगर वीडियो बना रहा है तो मस्ती होगी ही, लेकिन पंजाब के वोटर्स व उनके फॉलोअर्स मुझे ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने अपने साथी का मजाक उड़ाया है। चुनाव के वक्त उसके अगेंस्ट ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन भगवंत भी तो यही काम करता था। बहुत हैरानी की बात है कि कई कॉमेडियंस अब पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बन चुके हैं, हालांकि कभी फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग नहीं की थी। मैं अपनी बात करूं तो उस वक्त बॉलीवुड स्टार की मिमिक्री कर बोर हो गया था, तो कुछ नया करने की ताक में मैंने पॉलिटिशियंस को कॉपी करना शुरू कर दिया था। मैं अटल बिहारी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह जैसे दिग्गजों की नकल करने लगा। लोगों को मेरा यह अंदाज पसंद आने लगा। उनकी नकल करते करते मैं उनके बारे में रिसर्च करने लगा, पॉलिटिकल्स की जानकारी लेनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पॉलिटिकल्स में झुकाव होता चला गया। पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगने लगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर मैंने पहले सपा ज्वाइन किया, फिर बीजेपी से ऑफर आया तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कॉमेडी में तो दर्शकों से प्यार मिला, फिर लगा कि देश को भी सर्व करते हैं। इन्हीं कारणों से कब हम कॉमेडियन से पॉलिटिशियन हो गए पता ही नहीं चला।